हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, लास्ट क्लास में क्या कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था ये बताओ। अच्छा, इफ वाला जो बताया था इसके साथ एंड और नॉट, ठीक है। हम लोग इफ फंक्शन देखे, इफ में किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इफ को ही हम लोग एक के अंदर दूसरा इफ, ठीक है, इफ फंक्शन में अगर एक के अंदर दूसरा इफ और उसके अंदर फिर तीसरा इफ, ऐसा भी करके देखें हम लोग, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन पढ़े थे ना कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल, ये हमारा नेस्टेड इफ का फंक्शन है, ठीक है। यहां से हम लोग अभी जो ग्रेडिंग वाला था, डिस्काउंट वाला था, परचेज अमाउंट पर जो डिस्काउंट देना था, या फिर टिकट पे डिस्काउंट देना था ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड जेंडर, ये सारा का सारा उससे वर्कआउट करना है तुम लोग को, ठीक है। अच्छा, इफ वाले क्लास में तुम नहीं आए थे क्या? इफ फंक्शन क्या है, इफ में 3 पैरामीटर जाएगा, 3 आर्गुमेंट इसमें। पहला आर्गुमेंट है जो लॉजिकल टेस्ट है, टेस्ट होगा। अगर वो टेस्ट किसी तरह का कोई भी टेस्ट होगा तो वो या तो पास होगा या तो फेल होगा। तुम्हारा टेस्ट लेंगे तो करेंगे ना, या तो पास या तो फेल। पास होने पर अलग अलग ग्रेडिंग और डिवीजन अलग बात है, छोड़ दो। यहाँ पे 2 ही कारण है, या तो पास या तो फेल। तो यहाँ पे जो भी लॉजिकल टेस्ट हम करेंगे, या तो वो ट्रू होगा मतलब पास होगा, या तो फेल होगा मतलब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिकल टेस्ट कहने का मतलब क्या, बताओ। लॉजिकल टेस्ट क्या कहने का मतलब, कैसा टेस्ट, ये टेस्ट कैसा होगा? हाँ बिल्कुल, हम लोग क्या करेंगे कि किसी दो वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या एक दूसरे से बड़ा है या बराबर है, छोटा बराबर है, या बड़ा है या छोटा है, या इक्वल है, ठीक है। 2 नंबर अगर हम लेते हैं एक्स और वाई, दोनों में कुछ नंबर है, तो हम जानना चाहेंगे कि एक्स में जो नंबर है, वो वाई से बड़ा है या बराबर है, या सिर्फ बड़ा है, या वाई से छोटा है, या छोटा या बराबर है, या बराबर है। इतना तरह का टेस्ट होगा ना। तो यही लॉजिकल टेस्ट है मेरा। ये लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू हो जाएगा तो सेकंड वाला जो पैरामीटर है वो स्टेटमेंट रन करेगा जो ट्रू होने पे रन करना है, ठीक है। अगर वो टेस्ट, पहला वाला जो लॉजिकल टेस्ट है वो फॉल्स हो जाता है, अगर वो फॉल्स हो जाता है तो तीसरा वाला पैरामीटर जो स्टेटमेंट है वो रन कर जाएगा। वहां पे अगर आप डबल कोट्स में कुछ टेक्स्ट रखते हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा। वहां पे अगर कोई फंक्शन रख देते हैं
तो फंक्शन रन कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? ऐसा वाला देखे हो ना कि 2 उंगली कर दिए, बोले कि अच्छा दोनों में से एक पकड़ो, ये पकड़ दिए, तुम कुछ और सोचे थे, ये बोले सोचे, ऐसा सब होता है ना। तो लॉजिकल टेस्ट मेरे मन में है और ये ट्रू वाला, ये फॉल्स वाला है, यही काम है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो ये है कि हम लोग क्या बोले कि ट्रू वाले पोर्शन पे जो स्टेटमेंट रन करेंगे, लिखेंगे, वो रन कर जाएगा। तो हम ट्रू वाले पार्ट पे अगेन इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो कंडीशन था, मतलब पहला वाला हम मान ले कि लॉजिकल टेस्ट नंबर 1 था, उस लॉजिकल टेस्ट नंबर 1 के ट्रू होने पे यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू जहां लिखा हुआ है वहां स्टेटमेंट रन करेगा, और वैल्यू ऑफ फॉल्स रन करेगा जब लॉजिकल टेस्ट नंबर 1 फॉल्स होगा। ठीक है, तो हम वैल्यू इफ ट्रू के जगह पे वहां फिर एक नया इफ लिख देते हैं जहां लॉजिकल टेस्ट नंबर 2 होगा। एल्स वाले में भी हम एक और इफ लूप लिख सकते हैं, इफ फंक्शन कॉल कर सकते हैं जहां लॉजिकल टेस्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, हमको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी तुम्हारा डिसीजन मेकिंग होगा, तुम कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, बगैर प्रैक्टिस के नहीं होगा, बगैर प्रैक्टिस के नहीं होगा। तुम्हारे पास सिस्टम है तो प्रैक्टिस करो, नहीं तो लैब सेशन में जाके प्रैक्टिस कर देना। आज के लैब में तुम लोग को क्या क्या काम करना है नोट कर लो। पहला वाला जो क्वेश्चन था वो ये था कि ऑन द बेसिस ऑफ परचेज अमाउंट, on the basis of purchase amount, some discount will be provided. On the basis of purchase amount, some discounts will be provided according to, नहीं उसी में according to below slab, according to slab given below या below slab। लिख लो 1 रुपया से लेके 1000 तक के खरीदारी पे ₹1 to 1000, और इधर लिख लो डिस्काउंट 10%। 1 रुपया से 1000 तक की खरीदारी पे डिस्काउंट 10%, 1001 से लेके 2000 की खरीदारी पे, तो इफ द परचेज अमाउंट इज 1001 to 2000, discount will be 15%, discount will be 15%। तीसरा लाइन लिखो 2001 to 3000, 2001 to 3000, discount will be 20%। तो हम लोग कहा था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4000 का तो हो गया काम। ठीक है, अब यहां के वाले दो एबव 4000, एबव 4000, 1 से 2, 2 से 3 हुआ ना, 3000 से 4000, 3000, 3001 से 4000 को 20% बढ़ा दो, 25 कर दो। ठीक है, तो कहां तक पहुंचे हम लोग? 4000 तक पहुंच गए। ठीक है, 4000 एबव 4001, एबव 4000, एबव 4000 डिस्काउंट विल बी 30%। ठीक है, तो बिग बिलियन डे तुम लोग अभी एक्सेल में बना देना। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 लिखो। प्रॉब्लम नंबर 2, अब क्या करना है कि हमको जेंडर और एज के हिसाब से टिकट पे डिस्काउंट देना है। ठीक है, टिकट पे डिस्काउंट देना है। आपको एक शीट बनाना होगा, नेम लिखना होगा, जेंडर लिखना होगा, एज लिखना होगा, कुछ एक रैंडम प्राइस लिख देना होगा। अब प्राइस हम 60,000 मत लिख देना,
हम लोग रेलवे टिकट को कंसीडर कर रहे हैं, रेलवे टिकट और बस टिकट, ठीक है। तो 1200, 1500, 2000, 2200 ऐसे ही होना चाहिए तुम्हारा शीट। उस पर करना क्या है, अब लिखो, अगर जेंडर मेल है, देखो मेल के लिए 50 प्लस होने पे 50 to 60 के बीच में 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। एज फॉर द मेल पर्सन, इफ द एज इज 50 to 60, देन डिस्काउंट विल बी 10%। और अगर 60 से एबव है तो डिस्काउंट 15%। दिस इज फॉर मेल। और फीमेल के लिए लिख लो 15%। फीमेल के लिए लिख लो 40 प्लस में 10%, 40 से 50 में, 40 से 50 में 10%, 50 to 60, 51, मतलब देखो 40 to 50 बोल रहे हैं ना, तो 51 दूसरे में चला जाएगा, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट 51 से 60 के बीच देना है तुमको 15%, और 60 से अबव के लिए 20%, ठीक है। 40 से 50, 50 से 60 और 60 से ऊपर, तो 10, 15 और 20%। ये हो गया काम, ये तो काम हो गया। और एक ग्रेडिंग वाला काम तो है ही है, कर दिया है शायद, और तुम लोग जो नहीं किए वो भी कर लेना कि कितना परसेंट आया है। 80 से एबव वाले को ए ग्रेड दिया गया था, 70 से 80 को बी ग्रेड, 60 से 70 को सी ग्रेड, और 50 से 60 वाले को डी ग्रेड, और 50 से कम को एफ। ओके, इस पे एक बात का ध्यान रखना कि हम लोग 3 सब्जेक्ट लेके चले थे, 3 सब्जेक्ट लेके चले हैं। अगर मान लो किसी एक सब्जेक्ट में तुम्हारा, अगर मान लो एक कंसीडर करते हैं कि 50% पास मार्क है मेरा, ठीक है, 35 होना चाहिए, 35 भी कंसीडर कर सकते हो। तो अगर मान लो किसी को 35% किसी पेपर में नहीं आया है और बाकी पेपर में वो बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो उसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए? फेल मिलना चाहिए, एफ मिलना चाहिए। या एब्सेंट मार्क कर दिए, मतलब किसी एक पेपर में एब्सेंट हो गए, बाकी दोनों पेपर में तुम्हारा 99, 99 आ गया, ठीक है, तो एब्सेंट हो गए तब भी 0 कंसीडर होगा और वो फेल होगा। ये काम भी उस पर कंसीडर करना कि किसी एक पेपर में तो वो फेल नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? कर लोगे ना? ठीक है। जो यहाँ पे सब लोग को बोले हैं कि सब लोग अपना डीपी अच्छे से लगाओ, लेकिन कोई डीपी नहीं लगाया है। अब सबको डीपी के कारण सबको रिमूव करना शुरू करें, अच्छा लगेगा? बताओ। तुम्हारा डीपी ठीक नहीं है, तुम क्लास से बाहर जाओ। बोलते हैं तुम यूनिफॉर्म में नहीं हो जी, क्लास से बाहर जाओ। तुम्हारे पास आई कार्ड नहीं है, जस्ट खड़ा हो जाओ, क्लास से बाहर जाओ। तो ऐसे ही करेंगे, अब तुम्हारा डीपी नहीं है, क्लास से बाहर जाओ। यूसुफ कुमार पीछे पता नहीं क्या लगाए हुए, सांता क्लॉज है। तो डीपी देखो, डीपी को लेकर सीरियस रहो, ठीक है। डीपी, हम सीरियस है डीपी को लेकर, डीपी होना चाहिए। और जिसका डीपी नहीं हुआ उसको हम उसका वीडियो ऑन करा देंगे सबका। चलो, यहां तक तो काम हो गया। एंड और ये दो कंडीशन जो है इफ का सपोर्टर है। इफ में जब हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन जब हम यूज करते हैं, तो हमको देखना पड़ता है कि एक से ज्यादा कंडीशन में अगर हमको डिसीजन मेकिंग करना है, एक से ज्यादा कंडीशन पे हमको डिसीजन मेकिंग करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सोचो तो, ऐसा सोच के देखो कि 2 कंडीशन लगाते हैं कि अगर तुम विदाउट यूनिफॉर्म हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि विदाउट आई कार्ड हो। अगर 2 कंडीशन मेट होता है तो तुमको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम ऐसा करें तो हम क्या कैसे लिखेंगे? इफ पहला वाला लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में हम चेक करेंगे तुम्हारा यूनिफॉर्म, ओके।
अगर वो आता है कि इफ यू आर विथ यूनिफॉर्म, अगर वो ट्रू आता है तो कोई बात नहीं, फॉल्स आ गया इसका मतलब तुम विदाउट यूनिफॉर्म हो। तो जब जैसे ही फॉल्स आएगा तो कहां जाएगा, ये तीसरे नंबर पे जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर फिर एक और इफ लिखेंगे और वहां लिखेंगे कि क्या ये, फिर अब तुम्हारा आई कार्ड टेस्ट करेंगे वहां पे। ठीक है, आई कार्ड टेस्ट करेंगे और उसका ही फॉल्स होता है तो वहां पनिशमेंट का स्टेटमेंट लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कितना आसान हो जाएगा अगर हम एंड यूज कर ले। एंड स्टेटमेंट में दोनों लिख देंगे, दोनों स्टेटमेंट लिख देंगे। एक तो लिखेंगे तुम्हारा टेस्ट करेंगे तुम्हारा क्या, यूनिफॉर्म कॉमा आई कार्ड, दोनों एक साथ। ठीक है, तो देखो कैसे है इसका सेंटेंस, देखो एक बार। एंड के अंदर लॉजिकल टेस्ट 1 कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2 कॉमा लॉजिकल टेस्ट 3 कॉमा लॉजिकल टेस्ट 4, कितना भी टेस्ट हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो कब एंड और कब और, ये एक सवाल है। ये सवाल है कब एंड करेंगे और कब और करेंगे। तो बड़ा आसान सा जवाब है, एंड और दोनों को हिंदी में बात करो तो एंड मतलब होता है और, ये दिल मांगे मोर वाला कंडीशन है, और है ना। तो हम अगर 4 कंडीशन लगाए हैं तो हमको ये भी ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए, सब ट्रू चाहिए, सब ट्रू चाहिए। तब एंड जो है कहेगा हाँ ट्रू है, मेरे तरफ से ओके, तुम जाओ जो करना करो। एंड को अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स मिला तो उसका तुरंत मुंह लटक जाएगा और गड़बड़ा गया, फॉल्स है। ठीक है, तो एंड जो है वो सारे कंडीशन, जितने कंडीशन दिया जाएगा सब ट्रू होगा तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। और इफ को क्या मतलब है, इफ तो बोलेगा लॉजिकल टेस्ट 1, देखो जी टेस्ट करो, ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो अच्छा जाओ तुम रन कर जाओ, फॉल्स है, अच्छा तुम रन कर जाओ। इफ का तो काम इतना ही है, लॉजिकल टेस्ट से ट्रू और फॉल्स होगा, उसके आधार पे इफ डिसाइड करेगा कि नंबर 2 या नंबर 3। ठीक है, अब जैसे मान लो 2 कंडीशन है और दोनों में से कोई भी एक संतोषम परम सुखम, ठीक है, तो वो है और। हिंदी में बोलते हैं ना या, तुम क्या कोई तुम्हारे यहाँ आएगा तो बोलते हो ना कि चाय या कॉफी, तो ये तो नहीं बोलते ना कि दोनों दे दीजिए, दोनों में से कोई एक ना है। अब एंड रहता हुआ तो बोलता नहीं चाय भी पियेंगे कॉफी भी पियेंगे। ठीक है, तो और क्या बोलेगा, दोनों में से कोई भी है, बोले हाँ ओके ट्रू, तो ट्रू हो गया तो काम मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर मान लो तुम यूनिफॉर्म के बगैर हो लेकिन आई कार्ड पहने हो, ठीक है, तो हो सकता है तुमको माफ कर दें। ठीक है, या तुम बगैर यूनिफॉर्म के हो लेकिन फिर भी आई कार्ड पहने हो, मतलब दोनों में से कोई एक शर्त, तुम टेस्ट तुम्हारा ट्रू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों टेस्ट को हम और से पास कराएंगे, दोनों टेस्ट को और से पास कराएंगे, दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो और ट्रू रिटर्न कर देगा, काम खत्म। समझ में आ गया सबको, तुमको समझ में आया? ओके, नॉट क्या है, नॉट मतलब अभी तुम बोलोगे सर बाहर जाएं, हम बोले नहीं बैठ जाओ। ठीक है, तो जो टेस्ट का रिजल्ट है उसको निगेट कर देना, उसको बदल देना, एकदम अपोजिट कर देना, यस का नो, नो का यस, यही काम करता है नॉट। ठीक है, अगर मान लो हम कंपेयर करते हैं 5 ग्रेटर देन 6, इसका जो रिजल्ट है क्या आना चाहिए, फॉल्स आएगा, 5 6 से बड़ा नहीं है, तो हम लिखते हैं 5 ग्रेटर देन 6, तो बोलता है कि ये फॉल्स है। लेकिन अगर नॉट फंक्शन के अंदर हम ये ट्राई करें तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि अंदर वाला तो फॉल्स है, आगे नॉट खड़ा है हर चीज को काटने वाला, मतलब उसको निगेट कर देने वाला। ठीक है, तो उस जैसे ही नीचे आएगा फॉल्स, उसको पलट के ट्रू कर देगा, अगर अंदर में ट्रू है तो इसको पलट के वो फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, तुमको ये पता होगा कि अगर तुमको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो तब उस इंस्ट्रक्शन का पालन तुम तभी कर पाओगे, उसको एग्जीक्यूट तभी कर पाओगे जब तुमको समझ में आएगा, है ना। तो अब देखो बड़ा, एक बार क्या हुआ कि छत पे एक आदमी खड़ा था, छत पे एक आदमी खड़ा था और देखा कि ऊपर से चोर भाग रहा है नीचे की तरफ, चोर भाग रहा है नीचे की तरफ, तो दौड़ के आया टेरिस पे, पिताजी उसके नीचे खड़े थे, पिताजी खड़े थे,
बोला, पिताजी को चोर के बारे में बोला कि पकड़िए मत भागने दीजिए, ठीक है, पकड़िए मत भागने दीजिए, और गलती से पकड़िए मत भागने दीजिए हो गया, ठीक है। तो एक थोड़ा सा जहां पे हम सेमीकोलन लगाते हैं, थोड़ा कॉमा जहां लगाते हैं, वहां के चलते पूरा का पूरा बात का बतंगड़ हो गया, ठीक है। पकड़िए मत भागने दिए, भाग गया, तो मतलब हम तो बोल रहे थे कि तुम तो बोले पकड़िए मत। तो इसलिए हम जो स्टेटमेंट देंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे, मान लो कुछ अभी तुमको हम कुछ चाइनीज लैंग्वेज में बोल रहे, अच्छा रुको रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे दो। तुम लोग में से किसी को तमिल आता है? तमिल आता है? तमिल, ठीक है। तो अब क्या हो गया, सुनो, हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि हम तुमको बोले मार्कर लेके आओ, ठीक है, लेकिन ये तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं, तो जब समझे नहीं तो कैसे करोगे? नहीं करोगे। तो कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर हमारा क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है ना, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको ओबे करता है। अगर उसको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आएगा तो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, एरर देगा। तो हमारे प्रोग्रामिंग में तुम देखोगे जितना तरह का प्रोग्रामिंग है, सब में किसी न किसी तरीके से हम उसको एरर को हैंडल करते हैं, एरर को हैंडल करते हैं, ओके। तो अगर हम वैसा कुछ स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं जो कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को या ऐसे समझो जिसको एग्जीक्यूट कराना है उसको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो समझ में नहीं आएगा तो क्या, जैसे अभी तुमको कुछ बोलेंगे तो तुमको नहीं समझ में आएगा तो तुम ऐसे दांत निपोड़ते रहोगे ऐसे, या बोलोगे कि सर पार्डन सर नहीं समझ में आया सर, ये स्पीक इन हिंदी इंग्लिश, ऐसा कुछ बोलोगे ना। तो ये जो रिस्पॉन्स है, अभी कभी तो फोन किए कॉल सेंटर में, वहां अभी जो आरजे नावेद का नहीं आता है, किसी को फोन किया, एक दवाई ये दो दवाई हिंदी इंग्लिश के लिए, और वो दवा दिया हिंदी वाला और उधर से इंग्लिश में चालू, तो बोल रहा है बेचारा कह रहा है हम तो हिंदी वाले वन दवाए थे, वन दवाए थे, हमको हिंदी में बात किया। ओ नो प्रॉब्लम एक्चुअली आई वांट टू टेल यू समथिंग दिस ऑफर दैट, बोला नहीं हम तो हिंदी वाला वन दवाए थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? इसको सॉल्व किया जाता है जिसको हम कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं रन कराने के लिए, अगर वो रन नहीं करा पाएगा तो वो कम्युनिकेट करेगा यूजर को कि एरर है, हम समझ नहीं पाए, आप फिर से बोलिए, या इसमें कहीं ना कहीं कुछ एरर है, ओके। तो उस एरर को, वो एरर प्रोग्राम का हो या एक्सेल शीट का हो, उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है, उसको हैंडल करना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि मान लो हम एक्सेल शीट डिजाइन करेंगे किसी आदमी के लिए, इंड यूजर के लिए, ठीक है, और मान लो कुछ तुम पाइथन में कुछ प्रोग्राम बना रहे हो, C++ में कुछ प्रोग्राम बना रहे हो, और कुछ एरर होता है, कुछ एक्सेप्शन होता है, तो उसमें जो एरर आएगा वो बहुत टेक्निकल होगा ना। लेकिन वो एक आदमी जो दवा की दुकान में बैठा है और 20,000 में एक सॉफ्टवेयर खरीद के लाया है अपना बिलिंग करने के लिए, उसको वो टेक्निकल वाला एरर समझ में आएगा? उसको एरर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हो सकता है वो सिंपल एरर हो, डिवाइड बाय जीरो वाला एरर हो, और वो बहुत टेक्निकल एरर होगा, समझ में नहीं आएगा। तो क्या एज ए प्रोग्रामर या एज ए एक्सेल डेवलपर हम लोग को वो एरर को हैंडल करना होता है। वो एरर को हैंडल कैसे करेंगे? हम हर फंक्शन को इफ एरर फंक्शन के अंदर पास कराएंगे, और वो फंक्शन ठीक ठाक रन कर गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं रन किया ठीक ठाक, एक्सेल को लगता है कि एरर है, तो हम एक्सेल को अपना एक फॉर्मेटेड मैसेज देंगे, ये एरर हो तो यही वाला मैसेज प्रिंट करिएगा, अपना वाला मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे वो मेरा काम हो जाएगा। हाँ देखो ना, यहाँ पे हम करके दिखा रहे तुमको। अब इसके बाद जस्ट हम लोग एरर ही पढ़ेंगे। यहाँ मतलब 5 है,
और यहाँ पे 0 है, ठीक है। और यहाँ पे हम डिवाइड करना चाहते हैं इसको इससे, ठीक है। हम 5 को 0 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो क्या होगा, डिवाइड बाय 0 एरर आ गया। और एक्सेल एरर कैसे दिखाता है, हैश साइन के साथ एरर का नाम और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन, ये एरर है, ठीक है। अब इसको कैसे हैंडल करना है, देखो हम क्या करेंगे, इसके आगे हम लगाएंगे इफ एरर। नहीं समझ रहा है? अच्छा, इफ एरर में हम वही काम किए, यहां पे अगर ये सही है तो सही है, अगर इसमें कुछ गलती होता है तो ये वाला मैसेज आप प्रिंट करा दीजिएगा। क्या मैसेज दे दें, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, इतना लंबा लंबा नहीं देंगे कुछ, ठीक है। अब यह देख, एक बार स्टेटमेंट देख लो, इफ एरर F5 डिवाइडेड बाय G5, अगर ये भाग चला जाता है तो भागफल हमको मिल जाएगा। अगर ये भागफल में एरिया में, पहले वाले एरिया में कुछ एरर आता है तो वो सीधे कंट्रोल पास कर देगा नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय 0, और यहाँ पे अगर मान लो हम इसको बदल देते हैं और लिख देते हैं 2, तो आगे 2.5 आ गया ना। अगर लेकिन यहाँ पे जैसे ही एरर आएगा वैसे ही मेरा काम कर जाएगा वो वाला। तो ऐसा कुछ भी होगा तो हम अपने एंड यूजर को एक फॉर्मेटेड, ठीक है, कंप्लीट मतलब एक एक्सप्लेनेटरी हम मैसेज वहां पे डिस्प्ले करा सकते हैं। समझ में आ रही सबको? ओके, हम अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करो ना, तो जितना फंक्शन तुमको करना है, जितना फंक्शन तुमको करता है वो सारा फंक्शन अगर इफ एरर के अंदर करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर कभी कुछ एरर हुआ तो ये तुरंत वहां पे उसको हैंडल कर लेगा। क्या क्या एरर आ सकता है एक्सेल में? एक्सेल फॉर्मूला एरर, देखो टोटल 6 टाइप का एरर है, यह हम 7 टाइप का रखे हैं, बताएंगे क्यों। बेसिकली हमको जो एरर हैंडल कर सकते हैं वो 6 तरह का एरर है, और 6 ही एरर होता है। पहला एरर है नल एरर। हमको मन कर रहा है किसी को खड़ा करने का, यार तुम लोग हम देख रहे हैं तुम लोगों को, इधर से आवाज थोड़ा सुनाई दिया था। नल एरर, नल एरर क्या है? जब किसी सेल में कोई फॉर्मूला लिखा गया और वो फॉर्मूला पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया कुछ एरर के कारण, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, तो हो जाएगा काम। लेकिन अगर कोई एक प्लस छूट जाए बीच में से, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, अब प्लस नहीं है, A4 लिखा हुआ है, तुम क्या अंदाजा लगाओगे, वहां पे कोई ना कोई ऑपरेटर तो होना चाहिए था, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक्सेल अपने तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेता है। ऐसा नहीं कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इतना तो है ना, इतना को जोड़ देते हैं, A4 को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वहां पे एक्सेल शो करता है नल एरर, उस सेल में नल वैल्यू है, नल स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यू विच इज डिफरेंट दैन नथिंग, ठीक है, क्लियर है। जैसे क्या कह रहे थे, जैसे मालूम लिखते हैं यहाँ पे 4 5 6, और यहां पे लिख देते हैं दिस वन प्लस का साइन दिए लेकिन नहीं दिखाया, गलती से छूट गया, तो ये हमको ऐसा नल एरर आ जाएगा, ठीक है। इसी नल एरर को अगर हमको हैंडल करना होता तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, इफ एरर।
इफ एरर, यहां तक आ जाओ, यहां के बाद हम लोग लिख देते हैं उप्स, ऐसा, ठीक है। तो एरर को तुम अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो जैसे चाहो। डिवाइड बाय जीरो का एरर हम लोग देख लीजिए, जीरो से कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये अनडिफाइंड है, उसका एरर आएगा। वैल्यू एरर, वैल्यू एरर कब आएगा? जब हम किसी फॉर्मूला में या किसी फंक्शन में जो वैल्यू देना है वो वैल्यू गलत दे दे, वो वैल्यू गलत दे दे, तो वो क्या करेगा? वैल्यू रिलेटेड एरर, है ना, वैल्यू एरर आ जाएगा। जैसे मान लो हम कोई एक फंक्शन का नाम लो, न्यूमेरिक वाला फंक्शन, जैसे एक फंक्शन है ना स्क्वायर रूट या क्वोशिएंट या मॉड, मॉड फंक्शन था ना न्यूमेरिक वाला। चलो मॉड निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, नंबर मांग रहा है तो नंबर की जगह पे दे देते हैं हेलो, और डिवाइड कर देते हैं 2 से, देखते हैं क्या मॉड देता है। तो पैरामीटर अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा वैल्यू एरर। अच्छा, अब मान लो कि हम मॉड तो लिख रहे थे, ये क्या होगा, मॉड, और यहां पे लिखते 5,2, तो ये तो मॉड निकालेगा, 0 आएगा। ओ 4,2, ये तो ठीक है ना, ये ठीक है। अब यहां पे हम लिख देते हैं, मॉड का स्पेलिंग कुछ गलत लिख देते हैं, ठीक है, मॉड नहीं मॉडा, या मॉड लिखे थे गलती से मैड लिखा गया, ठीक है। तब ये क्या एरर देगा? नेम एरर देगा, मतलब फंक्शन नेम जो आप बता रहे हैं वो हमको नहीं पता है, फंक्शन नेम जो है वो पता नहीं है, ठीक है। तो नल एरर हो गया, डिवाइड बाय जीरो एरर हो गया, वैल्यू, वैल्यू एरर में था दिस एरर अकर इफ वन ऑफ द वेरिएबल, if one of the variable in the formula, अभी 10:50 हुआ है जी, 11 बजे तक ना। सर बोल रहे हैं कि जब क्लास एंड होने वाला था तभी आप स्टूडेंट को एडमिट करते रहते हैं सर, सब अटेंडेंस बना दीजिए। हमको लग रहा है कि ये अटेंडेंस के लिए आया। अच्छा ये सुनो, ओह, this error occur if one of the variable in the formula is of the wrong type, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, तुम जो बोले, तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक, प्रॉब्लम ये हो